हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में। चलो समझते हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अगर कोई नंबर समझ लो इस तरह से लिखा हुआ है ना 2/3, ठीक है, मैंने क्या बोला 2/3, तो ये भी एक टाइप का फ्रैक्शन है। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है। देखो 2/3 का मतलब क्या है, देखो जैसे अगर एक कोई भी चीज़ है, समझ लो एक चॉकलेट है, ठीक है, उस चॉकलेट के आपने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, उसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो आपने ले लिया, ठीक है, 2 पार्ट्स ले लिया आपने, तो आप क्या बात करें, आप 2 पार्ट्स की बात करें, टोटल पार्ट्स कितने थे, 3 थे, तो वो नीचे लिखते हैं। इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं उसको बेटा, न्यूमरेटर। और ये नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसमें और भी एक चीज़ है, देखो आप लोग को कई बार बच्चों को डाउट होता है कि भाई सर ऐड कैसे करते हैं। मान लो 2 फ्रैक्शन है, ठीक है, 2 फ्रैक्शन है जिसमें एक है इस तरह से लिखा हुआ 2/7 और दूसरा है 15/7। आप बोलोगे सर ये नीचे वाला जो नंबर है वो सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो उसको आप बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हो। कैसे बेटा, बहुत ही ईजी है। आप क्या करोगे, आप दोनों न्यूमरेटर को ऐसे लिख दो और यहाँ पे एक लाइन खींच के 7 लिख दो, ठीक है, ईजी हो गया। 2 + 15 क्या होगा, 17/7। तो इस तरह से जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप न्यूमरेटर को ऐड करते हो और डायरेक्ट लिख देते हो, इजी। पता है हार्ड क्या होता है, हार्ड थोड़ा सा ये होता है कि जब डिनोमिनेटर अलग होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया, मान लो कि 2/3 है और यहाँ पे है 5/6, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप बोलोगे ऐड करना है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो आप क्या करते हो, आप एलसीएम लेते हो 3 और 6 का। क्या लेते हो, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 3 और 6 का। वो क्या होगा, वो 6 होगा। एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, अगर 2 नंबर हैं उनमें से एक नंबर की टेबल में दूसरा नंबर आता है ना अगर, तो वो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो एलसीएम होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, 6 होगा एलसीएम। तो आप क्या करोगे बेटा, पता है, आप दोनों तरफ नंबर सेम करने का ट्राई करोगे, ठीक है। इस तरह से लिख दिया, हमारा एलसीएम 6 आया, डिनोमिनेटर में 6 होना चाहिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाएगा। वैसे ही ऊपर भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही सेम नंबर आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब ये 2 2 क्या होगा, वो होगा बेटा 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4, नीचे क्या आएगा 6 आएगा, प्लस 5/6 ये लिख दिया आपने। अब क्या होगा 4 + 5, आपको पता है 4 + 5 क्या होता है, ठीक है, 4 + 5 होता है 9/6। तो ये रहा हमारा आंसर। अब बात करते हैं दूसरे तरह के फ्रैक्शन की। अब बेटा देखो यहाँ पे 2/5 है प्लस 11/3 है, यहाँ पे 5 और 3 दोनों अलग नंबर एकदम। अब दोनों के दोनों अलग नंबर है ना, तो इसमें छोटे वाले नंबर में बड़ा वाला नंबर आता है क्या, नहीं आता। तो इसमें आप लोग एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, और इसमें एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम जब 15 आएगा तो मुझे पता है यार कि मुझे नीचे कुछ तो नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं 5 के बदले 15 लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा, तभी यहाँ पे 15 होगा ना। वैसे जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वैसा आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे 15 मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जो मैंने नीचे किया वो मुझे ऊपर भी करना होता है, ठीक है बेटा। तो ऐसा हो गया। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे 2 3 क्या है, 2 3 होगा 6, यहाँ पे 15 आ गया, राइट। 11 5 क्या होगा 55, यहाँ पे नीचे 15 आ गया। ये तो ईजी है ना अब तो, है ना। तो 6/6 + 55 करोगे और अपॉन क्या लिखोगे, 15 लिखोगे, तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे 55 + 6 कितना होगा, 61 होगा अपॉन 15। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर। अब देखते हैं आगे, अगर सब्ट्रैक्शन करना होता है तो क्या करते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन में भी बहुत ईजी है, सेम वही तरीका है। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा है 17/3 और यहाँ पे लिखा है मैंने 5/3, ठीक है। इनके बीच में मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या लिखोगे, सिंपली 17 - 5/3, और आप ऐसा लिख दोगे 17 - 5 कितना होता है, 12 होता है, 12/3 लिख दिया आपने। ये आपका फाइनल आंसर है क्या, नहीं,
क्योंकि अभी भी इसमें कट हो सकता है। 3 के टेबल में 12 आता है क्या? यस। तो 3 1 जा 3 4 जा। सो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा? 4/1। तो ये तो जब डिनोमिनेटर सेम है तब आप ऐसा करते हो। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो आप क्या करते हो? आप एलसीएम निकालते हो। सपोज मैंने ऐसा लिखा है 17/2 माइनस 5/3 है। ओके, तो आपको पता है 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर जब अलग अलग होता है तो एलसीएम निकालना पड़ता है। तो आपको पता है कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। सो 17/2 यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे 5/3 लिख दिया। 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे 2 के साथ में 3 मल्टीप्लाई करूंगा, जो नीचे किया वही ऊपर करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे भी मुझे 6 चाहिए तो मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। क्लियर? अब क्या होगा देखो, 17 3 जा क्या होगा? 51 होगा अपॉन 6। यहाँ पे 5 2 जा क्या होगा? 10/6। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, बस अब इजी है। 51 माइनस 10 करो अपॉन 6। 51 माइनस 10 क्या होगा? 41/6। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। अब बच्चों मान लो 2 फ्रैक्शंस हैं। सपोज यहाँ पे है 17/2 है और यहाँ पे है 2/3। ठीक है, इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 फ्रैक्शंस को जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो डिनोमिनेटर देखने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। आप क्या करोगे? 17 × 2 करोगे और 2 × 3 करोगे। फिर भी इसमें देखो क्या हो सकता है, ये ऊपर 2 है, ये नीचे भी 2 है, तो ये कैंसिल हो सकता है ना। हाँ, कैंसिल हो गया। आंसर आपका क्या आएगा? 17/3 आएगा। एक और मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। 5/11 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 6 सपोज यहाँ पे लिखा है मैंने 16। ठीक है, ऐसा। तो आप ये आपके हिसाब से कर सकते हो। 5 × 6 करो और यहाँ पे 11 × 16 कर दो। सो 5 6 क्या होता है? 30। 11 × 16, 11 × 16 क्या होगा बेटा? 160 + 16 कितना होगा? 176। ठीक है, एक तरीका ये है। यहाँ पे आपको पता चलेगा यार ये इसको कैंसिल भी करना चाहिए हमें ना, कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो इससे अच्छा आप क्या करो, यहाँ पे आप कैंसिल करना स्टार्ट कर दो। 6 है और 16 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना बच्चों? यस। सो 2 3 जा 2 8 जा। हो गया क्लियर? अब देखो कुछ कट होगा क्या? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 5, कुछ भी कट नहीं होगा ना। सो 5 3 जा क्या होगा? 15 और 11 8 जा 88। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये आगे अब कट नहीं होगा। सो आपने देख लिया मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों देखते हैं डिवीजन। डिवीजन कैसे करेंगे? देखो बहुत ईजी है डिवीजन भी। सपोज यहाँ पे एक नंबर लिखा है मैंने 2/3 डिवाइडेड बाय 17/3 ऐसा लिखा है मैंने। ठीक है, अब इसमें ना बहुत एक और रूल याद रखना है। यहाँ पे आप पहला नंबर लिखोगे तो ऐसा लिख दोगे। इसके बाद ये जो डिवीजन है ना, डिवीजन के बदले जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस सेकंड वाले नंबर को उल्टा कर दो। 17/3 है ना, उसके बदले क्या लिखो? 3/17 लिख दो, उल्टा कर देना। अब देखो ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका आंसर? 2/17 बचेगा। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि भाई डिवीजन में भी ऐसा कर सकते हैं। और भी देखो, अच्छा डिवीजन के और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 17/2, यहाँ पे डिवाइड बाय लिखा हुआ है 3/5। ओके बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे? अब 17/2 लिखेंगे। ये जो डिवाइड की साइन है उसको मल्टीप्लाई की साइन में कन्वर्ट कर देंगे और क्या लिखेंगे? 3/5 था ना, तो यहाँ पे उल्टा लिख देंगे 5/3। 3/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? 17 × 5 कर देंगे और 2 × 3, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा ना। तो 17 5 जा क्या होगा? 17 5 जा होगा 85 और 2 3 जा क्या होगा? 6 होगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जितना हो सके उतना ईजिली और कम समय में ट्राई किया है कि आपको मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शन में कैसे करते हैं वो समझा दूँ। ठीक है, इसके बारे में डिटेल वीडियो आगे आएगी। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।